सबसे पहले जेडीयू के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह का शर्मनाक बयान। उन्होंने पुंछ में मारे गए शहीदों का अपमान किया है। कहा है कि लोग सेना और पुलिस में जाते ही मरने के लिए हैं। ये हद है संवेदनहीनता की, संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है शहादत के मामले में, लेकिन जो बयान दिया है वो मखौल उड़ाने जैसा है शहादत का। देखिए क्या कहा उन्होंने। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। लेकिन सर फिर उस भावना को इज्जत भी तो मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिल रही है, पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है। लेकिन फिर भी सर कोई नहीं पहुंचा। आप नहीं हैं उनके साथ? नहीं, हम भी हैं सर, हम लोग लगातार एयरपोर्ट पे थे, लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय संबंध है। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सर सरकार के तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो सरकार अपना वेतन का काम नहीं कर रही है सर। अगर सरकार पूरा कर रही है, पूरा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सर कोई नहीं पहुंचा। नहीं, इससे क्या, तो हमारा शासन प्रशासन सब लगा हुआ है। आपकी माता जी गई थी? जी, हमारी माता जी जाए या नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया सर। आपका फर्ज नहीं है, आप वेतन के लिए काम कर रहे थे। आप इस चैनल के लिए गए थे, चैनल के लिए। लेकिन सर हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। फर्ज नहीं है, ये आपका वेतन का काम है। आप भी तो जनता के लिए, वेतन का काम है ये आपका। लेकिन सर आप भी तो जनता के लिए है। भीम सिंह का क्या तेवर है वो आपने देखे। यहाँ वो मीडिया के एक पत्रकार के साथ किस तरह से बात कर रहे थे, वहां पर वो निजी स्तर तक उतर आए कि आप वहां पर क्यों गए थे। लेकिन जो बयान है उसमें वो साफ तौर पर शहादत का अपमान करते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जाते ही लोग सेना और पुलिस में मरने के लिए हैं। इस पर काफी बवाल उठा है। बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार के इस मंत्री के बयान को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया है। कहा है कि शहीदों का ऐसा अपमान देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये अत्यंत ही दर्दनाक और देश की जनता के साथ खिलवाड़ और शहीदों का अपमान, ये कभी जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हो इस प्रकार की बात, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। यही उनके संस्कार है, यही उनकी संस्कृति है। अपने को भीम कहलाने वाले, उन्हें तो अपने नाम का नामाकरण भी जो हुआ है उस पांडव का ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने अपने माता पिता के भी स्वाभिमान को भूल गए हो। इस बयान को लेकर विवाद बढ़ने पर नीतीश कुमार ने अपने मंत्री भीम सिंह से माफी मांगने को कहा है और मंत्री को माफी मांगनी पड़ी है। इस चले हुए बयान से देश की भावना को चोट पहुंची। चूंकि शहादत राष्ट्र के लिए ये जो इन्होंने किया, तो देश इनके साथ है। मैं भी इनके साथ हूँ, मेरी पार्टी भी, मेरी सरकार भी। और उनकी शहादत से जिस तरह से देश के लोगों को मन में गुस्सा है, हमारे मन में भी है, तो इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। और मैं सीधे सीधे देश की भावना को जो चोट पहुंची है उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। एक नहीं 100 बार खेद। तो अब जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप माफी मांगिए, तब जाकर माफी मांगी है भीम सिंह ने। लेकिन जब मीडिया से बातचीत में तेवर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि वहां पर राज्य सरकार जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि लोग सेना और पुलिस में जाते ही शहादत के लिए हैं। 5 जवानों ने देश के लिए जान कुर्बान की, उनकी शहादत को देश सलाम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बिहार के मंत्री का ये बयान वाकई आपत्तिजनक है। इससे पहले जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने भी भीम सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उनसे शहीदों के परिवारों से भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में भीम सिंह जी को कहा है कि वो तुरंत अपने बयान को वापस लें, बिहार की जनता से और जो वहां पर शहीद हुए उनके परिवारों से माफी मांगे।
और इस पर बातचीत के लिए हम सीधे चल सकते हैं बिहार में अपने वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, पहले ही 3 जवानों की अंत्येष्टि में राज्य सरकार की कोई नुमाइंदगी न होने पर संवेदनहीनता के आरोप लग रहे थे जेडीयू सरकार पर, और अब ये तो एक तरह से हद हो गई है कि सरकार के ही एक मंत्री शहादत का अपमान कर रहे हैं, ये कहते हुए कि लोग जाते ही मरने के लिए हैं सेना और पुलिस में। निश्चित रूप से जो भीम सिंह का बयान है, भले ही उन्होंने अब खेद व्यक्त कर दिया हो, इसका दर्शाता है नीतीश कुमार की सरकार के जो मंत्री हैं उन कितने ही ज्यादा संवेदनहीन है। अगर शायद नीतीश कुमार ने इन लोगों के ऊपर में एक तरह से आप कहिए कि लगाम रखी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। कम से कम मंत्री अपनी जुबान से कुछ भी बोलने के पहले सोचते। और मैं आपको बताता हूं कि कल रात में एयरपोर्ट पर कोई भी मंत्री का ना होना, आज हालांकि अब बिहार सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि 2 जगहों पर, जैसे पटना के पास बेटा में मंत्री रेणु कुशवाहा थी, उसी तरीके से आरा के जगदीशपुर में मंत्री श्याम रजक मौजूद थे, और 2 मंत्रियों जिनको छपरा में जो 2 जवान थे वहां पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए बोला गया था। पार्टी और हमारी सरकार उन शहादत शहीदों के लिए जो भी कुछ किया सकता है किया है, तो बगैर कुछ विस्तार में गए हुए मेरे तोड़ मरोड़ कर किए गए परोसे गए बयान से भी देशवासियों को जो दुख पहुंचा है, जो भावना को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, और एक नहीं 100 बार खेद प्रकट करता हूं। नीतीश कुमार ने आपको फोन किया था फटकार? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था, और वो उन्होंने ही मुझे बताया है। मैं तो समीक्षा के बैठक में था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे इस बयान को और किसी दूसरे चीज को दिखाया जा रहा है। मैं अनभिज्ञ था, क्योंकि मैं लगातार कल से समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। तो आपने क्या बोल दिया था? नीतीश कुमार ने क्या कहा आपको? नीतीश कुमार ने क्या फटकार लगाई आपको, डांट लगाई? जी हाँ, उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की। अप्रसन्नता जाहिर की। क्या कहा कि बयान वापस ले? अप्रसन्नता जाहिर की, तो काफी हमारे नेता इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस्तीफा देंगे? अप्रसन्नता जाहिर, मैं खेद प्रकट करता हूँ, बाकी तो अब आपने क्या बोल दिया? माफी मांगो। नहीं, मैं पीछे की बात बोलूंगा तो फिर एक नई बात हो जाएगी। लेकिन आप एक पत्रकार से ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि आपके माता पिता वहाँ क्यों नहीं गए? तो मैं खेद तो प्रकट कर रहा इसके हूँ। लिए भी आप खेद प्रकट करते हैं? मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, पूरे प्रकरण के लिए खेद प्रकट कर रहा हूँ। और कहीं भी ये तोड़ मरोड़ की कोई बात नहीं है, जो आपने कही है वही बातें आई नहीं, हैं। आप मैं साफ तौर खेद पर प्रकट कर रहा हूं। कह रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जो जवान होते हैं वो शहीद होने के लिए होते हैं। और पत्रकार ने जब आपसे ये पूछा कि आप एयरपोर्ट क्यों नहीं गए थे, तो आपने ये कह दिया कि आपके माता पिता क्यों नहीं गए थे। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, ऐसी बात कैसे कह दिया? इसका कोई विस्तृत उत्तर नहीं, मैं खेद प्रकट करता हूँ। मतलब आप अपने बयान से माफी मांग रहे हैं? आपने जो बोला मैं खेद प्रकट करता हूँ।